अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज शेड्यूल के मुताबिक हम कवायद का क्लास लेके आए हैं। कल शेड्यूल का क्लास डाले थे, इस वजह से जो है शेड्यूल में जो चीज़ लिखा हुआ था, जो सब्जेक्ट लिखा हुआ था, उसका क्लास नहीं हो पाया। तो इसके लिए जो है हम माजरत चाहते हैं। आज हम लेके आए हैं जो शेड्यूल के मुताबिक है उर्दू कवायद, और ये जो है खुसूसी तौर पर TRE 4 और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए खास है। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। उससे पहले ये बात आपको लाजमी बताना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अब से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए फौरन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे और उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आप इस क्लास को एंड तक देखें। चलते हैं हम अपने क्लास की जानिब। आप देख रहे हैं कि ये क्लास 1 है, उर्दू कवायद का क्लास नंबर 1 है ये। तो यहाँ से सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। तो आप लोगों की हम भरपूर तायद चाहते हैं और मुस्बत और मनफी फीडबैक भी चाहते हैं। मनफी इसलिए कि जो है इसमें सीखने का भरपूर मौका मिलता है। तो चलते हैं फिर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत बड़ा अक्षर में लफ्जों में उर्दू कवायद लिखा हुआ है। तो चलते हैं फिर, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले है, जब हम कवायद की क्लास पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बुनियादी ढांचा से बुनियादी चीज़ों को जानते हुए फिर हम आगे की तरफ गमजन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कवायद है। क्या कहा है कि इंसान अपनी बातों या आपसी तालमेल को समझाने के लिए बोलता और लिखता है। इसमें सलीका और तरीका के साथ साथ जो कायदे और उसूल इख्तियार किया जाता है उसे ही कवायद कहा जाता है। कवायद इंसान अपनी बातों या आपसी तालमेल को समझाने के लिए बोलता और लिखता है। इसमें सलीका और तरीका के साथ साथ जो कायदे और उसूल इख्तियार किया जाता है उसे ही कवायद कहा जाता है। यानी कि कवायद में सही सही बोलना और सही सही लिखना के मुतालिक इसमें बात की जाती है। यानी कि कवायद जो होता है हर जबान का कवायद अपने अपने उसूल और ज़वाबित के साथ होता है। तो कवायद जो है वो क्या है कि उसमें उसूल और कायदे लिखे होते हैं कि भाई हमको फला चीज कैसे बोलना है, क्या से बोलना है। तो इस तरीके से जो बात की जाती है, बहस की जाती है, वो कवायद के जेर होता है। तो चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बुनियाद, ये जबान क्या है? इंसान अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस चीज को सहारा बनाता है जबान कहलाता है। तो जबान में आप देखें कि इंसान अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस चीज को सहारा बनाता है क्या कहलाता है? जबान कहलाता है। कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो जबान के जुमरे में आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जबान जो है वो 3 किस्म में बांटा गया है, 3 किस्मों का होता है। एक है इशारती जबान, दूसरा तहरीरी जबान और तीसरा है तकरीरी जबान। तो पहले यहाँ पर तकरीरी जबान के बारे में बात की गई है कि जब इंसान अपनी बातों को बोलकर जाहिर करता है, यानी कि इंसान अपनी बातों को बोलकर जाहिर करता है तो उसको क्या कहते हैं? तकरीरी जबान कहते हैं। तो हम आए दिन जो है तकरीर जलसे वगैरह में सुनते रहते हैं, तो वो क्या होता है? तकरीरी जबान होता है। इसमें गलत होने की गुंजाइश हो सकती है और गलत हो भी जाती है। तो लिहाजा चलते हम तहरीरी जबान पर। जब इंसान अपनी बातों को लिखकर जाहिर करता है तहरीरी जबान कहलाता है। जब इंसान क्या करता है, जब कोई आदमी अपनी बातों को, अपनी जबानों को लिख करके प्रकट किया जाता है, लिख करके लिखता है उसी जबान को, उसी बात को अपने अंदाज में, तो उसी को क्या कहते हैं? तहरीरी जबान कहते हैं। और यही तहरीरी जबान आगे चलकर अदब का शक्ल इख्तियार कर लेता है।
अदब का शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे जुमरे में है इशारती जबान। तो जब इंसान अपनी बातों को इशारा से समझाता है, इशारती जबान कहलाता है। तो बहुत सारी बातें और बातें जो हम लोग इशारा में भी करते हैं, इशारों में जो ही बहुत सारी बातें हो जाती है। तो ऐसे ही जबान को इशारती जबान कह लेते हैं, अलामती जबान भी कह सकते हैं कि अलामत के जरिया हम कोई चीज को अपनी जबान को समझाते हैं या बोलते हैं। तो दूसरा है जबान तो हो गया, एक होता है बोली। किसी खास इलाका में जो जबान बोली जाती है बोली कहलाता है। यह जबान उसी इलाका तक ही महदूद होता है जिस इलाका में यह राइज होता है। यानी कि बोली जो है हर इलाके में अपने, एक तो जबान हुआ जो क्या है कि बड़े इलाके बड़े खित्ते में, और इसका कुछ इसका अदब होता है, तो इसका लिटरेसी, इसका जो है तहरीरी फॉर्म भी होता है। लेकिन बोली जो है वो इलाकाई तौर पर बोली और समझी जाती है, जो है इसका खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसका क्या नहीं होता है, तहरीरी देखने का कम ही मौका मिलता है। तो चलते हैं देखते हैं कि कायदा, एक पॉइंट है कि कायदा का जमा कवायद है, यानी कि कवायद जो है वो कायदा का क्या है, जमा है। तो देख सकते हैं कि कवायद को 5 अक़साम में बांटा गया है। एक है इल्म हिज्जा, हाँ, एक है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, और तीसरा है इल्म नहव, और चौथा है इल्म बलागत, और पांचवा है इल्म उरूज। ये जो है कवायद को 5 भागों में 5 जुमरों में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कि इसका जो है एक डिफिनेशन हम बताते हैं आपको कि इल्म हिज्जा कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हरूफ तहज्जी और उनके अक़साम पर बहस की जाती है। जबान व एराब और रस्मुल खत की बातें की जाती है। जबान व एराब और उसकी रस्मुल खत की बातें की जाती है, रस्मुल खत की इसमें बातें की जाती है। इल्म सर्फ, इसमें अल्फाज के साख्त, बनावट और उनके तगय्युर और तबद्दुल पर बहस की जाती है। इल्म सर्फ में जो है वो अल्फाज की साख्त, बनावट और तगय्युर और तबद्दुल पर बहस की जाती है। इल्म नहव क्या है कि इस हिस्से में जुमलों की साख्त और उसकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है। इल्म नहव में जो है जुमलों की साख्त और उसकी तरकीब और तरतीब पर बहस की जाती है, बारे में बात की जाती है। आप चौथा देख सकते हैं कि इल्म बलागत, इस जुमरे में अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती हैं। इस जुमरे में अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती हैं। पांचवा है इल्म उरूज, इसमें शायरी के उसूल और इरकान से मुतल्लिक बहस की जाती है। इल्म उरूज में जो है शायरी के मुतल्लिक इरकान और उसके औजान वगैरह की बात की जाती है। इसमें जो है चलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है कि रस्मुल खत दुनिया में जितनी भी जबानें हैं सभी जबानों की बोलने और लिखने की आवाज और उसकी अलामतें होती है, जिसे रस्मुल खत कहा जाता है। यानी कि जो भी जबान हम बोलते हैं उसका एक लिखने का टेक्निक होता है और अलामत होता है। तो उसी टेक्निक, अलामतों और लिखने की जो आवाजें होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस्मुल खत कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया कि हिंदी जबान के लिए देवनागरी रस्मुल खत, फारसी के लिए खत नस्तलीक है और अरबी के लिए खत नसख है। तो इसी तरह उर्दू के लिए अरबी और फारसी दोनों रस्मुल खत है, यानी खत नस्तलीक और खत नसख दोनों इस्तेमाल होता है। और अभी देखें कि अरबी के लिए खत नसख है और इसी तरह से फारसी के लिए खत नस्तलीक है। तो ये दोनों जो है, ये खत नस्तलीक और खत नसख, ये दोनों उर्दू के लिए राइज है। उर्दू इसी में लिखा जाता है। कहा जाता है कि उर्दू का मानी लश्कर होता है, जो तुर्की जबान से लिया गया है। अब देखते हैं कि इनके इब्तदाई नाम क्या क्या है। देखिए इनके इब्तदाई नाम जो है, इनके इब्तदाई नाम देख सकते हैं कि हिंदी है
रेख्ता है दक्कनी, उर्दू, हिंदवी और जबान दहलवी और उर्दू मुअल्ला। उर्दू के जो इब्तदाई नाम, उर्दू जो जिस वक्त ये जबान बनने जा रहा था, बन रहा था, तो इसके इब्तदाई नाम है हिंदी है, रेख्ता है, दक्कनी, उर्दू, हिंदवी, जबान दहली, उर्दू मुअल्ला। तो ये क्लास हमारी यहीं तक था। इंशाल्लाह कल जो है इसका टेस्ट लगाएंगे, तो आप लोग इसको इस टेस्ट को जरूर अपने दीजिए, ताकि जो है पता चले कि भाई हमने क्या सीखा और क्या कितना सीखना हमारे लिए और बाकी है। तो इसी तरह से तैयारी लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है खुदा हाफिज।